आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कहीं भी होंगे आप अपने कामों में ज़रूर लगे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको जो है सुफिक्स और प्रीफिक्स का जो है उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जो है वीडियो अपलोड किया है। अगर आप जो है इसे नहीं देख रहे हैं तो पिछले वीडियो में आपको प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में बहुत अच्छे और आसान तरीक़ा से आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर जो है सभी के लिए यह जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैं आज कुछ सम इम्पोर्टेंट सेंटेंस फॉर सुफिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रत्यय के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है वाक्य होते हैं, जैसे बेसिक रूल्स फॉर एडिंग। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर बेसिक रूल्स फॉर एडिंग लिया गया है। जैसे मान लीजिए एल वाई एक क्या है, तो यह एक सुफिक्स है जो साधारण नियम के शब्दों के अंत में एल वाई जोड़ते हैं और अर्थ में एल वाई से रूप से होता है। एल वाई का क्या अर्थ होता है विद्यार्थी? तो एल वाई से या रूप से होता है। जैसे सुफिक्स में देखिए, आई होप कि सुफिक्स मैंने आपको बताया कि यह प्रत्यय होता है। जैसे स्वीट है, स्वीट एक वर्ड्स है जिसमें स्वीट माने अर्थ होता है मीठा। विद्यार्थी, स्वीट माने मीठा होता है, और जब इसमें हम लोग एल वाई बदल देते एल वाई लगा देते हैं तो ये स्वीटली, एल वाई जोड़कर स्वीटली हो जाता है, जो मिठास से। देखिए यहाँ पर विशेषण का रूप में बदल रहा है। जैसे मीठा हुआ तो यहाँ जो है स्वीटली, स्वीट मीन्स मीठा और स्वीटली मीन्स होता है मिठास से। तो क्रिया विशेषण यहाँ बदल गया। नंबर 2 की एग्जाम्पल में जैसे फास्ट हो गया, तो चलिए विद्यार्थी इसमें क्या आप एडिंग करेंगे? तो फास्ट मीन्स होता है तेज, तो आप एडिंग करेंगे एल वाई, यानी फास्ट में एल वाई, तो ये फास्टली हो जाएगा तेजी से। क्रिया विशेषण क्या हो गया? तेजी से। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एल वाई जो है यहाँ से अर्थ होता है या रूप से होता है, तो फास्ट में एल वाई जोड़ दिए तो फास्टली हो गया। 3 नंबर में स्लो का हिंदी होता है धीरे धीरे। जैसे कि स्लो में एल वाई जोड़ते हैं तो वह स्लोली हो जाता है, जो धीरे से। अब आइए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे पहला अगर अनुवाद को लिया जाए तो उसने गुस्से से पूछा, दैट इज मैजिक सेंटेंस स्टूडेंट्स, बहुत ही मैजिक है। जैसे कि आम चाल की भाषा में आप बोल भी सकते हैं और सुफिक्स को अच्छा तरीक़ा से आप इसे बोलचाल की भाषाओं में प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे उसने गुस्से से पूछा, तो ही आस्क्ड एंग्रेली। देखिए यहाँ पर एंग्रे में एल वाई जोड़ दिया गया तो एंग्रेली हो गया। 2 नंबर, वह बहादुर से बात कर रहा था, वह बहादुरी से बात कर रहा था, तो वह बहादुरी से बात कर रहा था, तो ही वाज टेकिंग बोल्डली। देखिए यहाँ पर जो है ही वाज टेकिंग बोल्डली, जिसको कह सकते हैं बोल्डली, इसमें बोल्डली होगा। जैसे कि 3 नंबर, मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा। देखिए इमेजिक सेंटेंस है, तो यह जो है आप टेंस खोजेंगे कौन से टेंस में होगा, तो टेंस तो आप रियलिटी जो है जानते हैं, तो उसमें यहाँ तक आप सेंटेंस बना सकते हैं। बट आपका जो है कुछ इसमें, जैसे कि एल वाई के लिए आप वर्ड खोजेंगे कि भाई कौन सा वर्ड इसमें प्रयोग किया जाए, तो देखिए बहुत आसान है। मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा, आई विल बीट यू बैडली, आई विल बीट यू बैडली। चलिए 4 नंबर, वह जल्दी से आया, तो वह जल्दी से आया, तो इसमें स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ही केम और फास्ट में एल वाई जुट गया, तो ही केम फास्टली। 5 नंबर, तुम्हें जोर से बोलना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, तुम्हें जोर से बोलना चाहिए, तो आई विल केम लॉटली टुडे, आई विल केम लॉटली टुडे। 6 नंबर में, मैंने प्यार से पूछा, तो आई आस्क और डियर में एल वाई जुट गया तो डियरली हो गया। 7 नंबर में एग्जाम्पल देखेंगे,
खुश किस्मती से वह बच गया। देखिए यहाँ पर बहुत ही इमेजिक सेंटेंस है स्टूडेंट्स। खुश किस्मती से बच गया तो फॉर्टेंटली ही वाज सेव्ड, फॉर्टेंटली ही वाज सेव्ड। 8 नंबर एग्जाम्पल में डॉक्टर ने गहराई से जांच की। देखिए डॉक्टर ने गहराई से जांच की, तो इसमें हो गया डॉक्टर्स चेक्ड, और इसमें अप, अब देखिए यहाँ डीप में एल वाई जुट गया तो डीपली हो गया। तो मैंने आपको एल वाई का अर्थ समझाया कि एल वाई से होता है, और यह किसी भी जो है वर्ड्स के साथ, किसी भी जो है एडजेक्टिव के साथ जो है इसमें यह क्रिया को चेंज कर देता है। वह क्या हो जाता है, तो वह क्रिया विशेषण में हो जाता है। अब चलिए अब हम बेसिक रूल्स ऑफ एडिंग। अन का अर्थ विलोम होता है, उल्टा होता है। यूएन अन का अर्थ विलोम है। विद्यार्थी मैंने ये प्रीफिक्स में उपसर्ग में ये बनाया है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो अपोजिट वर्ड्स भी आपका कंप्लीट होता है, और आप इस अपोजिट उल्टा शब्द भी आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे ओपेंड, तो ओपेंड मीन्स होता है खुला, बट इसका उल्टा अगर आप खोजेंगे तो ये उल्टा जो वर्ड्स आएगा तो वेरी सिंपल, अन का प्रयोग करके ओपन में अनओपेंड हो जाएगा, यानी बंद हो गया। अब क्लीनेड, क्लीनेड माने होता है साफ। अब इसी में अन वर्ड जुट गया तो अनक्लीनेड हो गया, यानी गंदा। वेल, वेल माने अच्छा, यहाँ अब वेल का अपोजिट खोजेंगे तो अनवेल हो गया। अनवेल माने होता है बुरा। चलिए मैं इसे एग्जाम्पल के द्वारा आपको सही अच्छे ढंग से मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको एग्जाम्पल बोलने में, स्पीकिंग कॉन्वर्सेशन में बहुत मदद करेगी, और इसके लिए आप सभी ज़रूर जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सेंटेंस को समझने का प्रयास करें। मैं कच्चा खाना नहीं खाऊंगा। अब आप कहेंगे कि कच्चा खाना, तो कच्चा खाना यानी कि मैं कच्चा खाना नहीं खाऊंगा, तो आई विल नॉट ईट अनकुक्ड। देखिए कुक्ड के साथ जो है अन लग गया, तो अनकुक्ड फूड है। 2 नंबर तुम एक बिना बुलाए मेहमान हो। तुम एक बिना बुलाए मेहमान हो, दैट इज मैजिक सेंटेंस। तुम एक बिना बुलाए मेहमान हो, तो यू आर अन इनवाइटेड गेस्ट। यू आर अनइनवाइटेड, यू आर, है ना, अनइनवाइटेड गेस्ट। देखिए 3 नंबर में तुम अनपढ़ हो, तो तुम अनपढ़ हो तो यू आर, है ना, यू आर अनएजुकेटेड। यू आर अनएजुकेटेड। अब एजुकेटेड के साथ इसमें अन जो है देख रहे हैं, अन जो है इसमें जुट कर इसका अपोजिट बन जाता है जो कि अनएजुकेटेड हो जाता है। चलिए 4 नंबर में यह कपड़ा गीला है। दिस क्लॉथ इज अनड्रेड। दिस क्लॉथ इज अनड्रेड। सम इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स, कुछ उपसर्ग में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे पार्टी, पार्टी क्या होता है, तो यह पार्टी है ना, जिसको हम लोग कहते हैं प्री पार्टी। पार्टी का अपोजिट अगर कोई पूछता है तो ये प्री पार्टी हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह वर्ड बहुत ही मैजिक है, और ये वर्ड आपको इंटर की एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। पार्टी यानी प्री पार्टी, पार्टी से पहले जो पार्टी होता है उसको प्री पार्टी बोलते हैं। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे आपका क्या हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम, तो यहाँ प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, परीक्षा से पहले परीक्षा, है ना। और व्यू, व्यू माने झलक, व्यू माने झलक, व्यू मीन्स क्या होता है, झलक, और इसका अपोजिट हो गया प्रीव्यू, झलक से पहले झलक। देखिए अब इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, तो यूज इन सेंटेंस, वाक्य में जो प्रयोग है, पहला है क्या तुम इस टेस्ट से पहले एक टेस्ट दे सकते हो। क्या तुम इस टेस्ट से पहले एक टेस्ट दे सकते हो। कैन यू गिव ए प्री टेस्ट। कैन यू गिव ए प्री टेस्ट। देखिए 2 नंबर, आज मैं पहले देखना चाहता हूँ। आज मैं पहले देखना चाहता हूँ, तो आई वांट टू टेक ए प्री लुक टूडे। आई वांट टू टेक प्री लुक टूडे।
अब देखिए यहाँ 3 नंबर, आओ रेस से पहले एक रेस करे, आओ रेस से पहले एक रेस करे, तो लेट्स हैव ए प्री रेस। अब देखिए 4 नंबर में, मैंने नाश्ते से पहले कोई नाश्ता नहीं करूँगा, तो आई विल नॉट हैव एनी प्री ब्रेकफास्ट, आई विल नॉट हैव एनी प्री ब्रेकफास्ट। 5 नंबर, मैंने खेलने से पहले तुम्हारे साथ खेलूँगा, मैं खेलने से पहले तुम्हारे साथ खेलूँगा, तो आई विल प्री प्ले विद यू, आई विल प्री प्ले विद यू। विद्यार्थी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाया, अगर आपको प्रीफिक्स और सुफिक्स में कोई भी दिक्कत होती है तो आसान भाषाओं में आप इसके पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जितने भी आपको मैंने आज बताया कि एल वाई, यूज ऑफ एल वाई, यूज ऑफ अन, है ना, यूज ऑफ जो है पार्टी, प्री पार्टी, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट क्लास और हमारे कॉम्पिटिटिव भाइयों के लिए भी ये चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें।